हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पीएससी एपीएस कंप्यूटर का एक बहुत फेमस टॉपिक, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक, एमएस वर्ड के बारे में। प्रैक्टिकल नॉलेज, वर्किंग नॉलेज, कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यूज, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ ये सिलेबस हम लोग को पता है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। लेकिन यहां पर आपको बेसिक से लेकर प्रैक्टिकल नॉलेज से लेकर वर्किंग से लेकर डिटेल में पढ़ने होंगे हर एक टॉपिक्स को। सिलेबस तो ये 5 टॉपिक ही हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो काफी इन डेप्थ लेवल में पढ़ना होगा। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब यूपीपीएससी पेपर कंडक्ट करता है तो लेवल बहुत बढ़िया रखता है। तो यहां पर भी अगर आपको 50 में से 40 प्लस स्कोर करना है या 45 प्लस स्कोर करना है, तो याद रखिएगा बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको कम से कम एग्जाम तक 3 से 4 बार रिवीजन भी करना होगा, क्योंकि आपकी नॉलेज हो सकता है बेटर हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। लेकिन यहां पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इसी अप्रोच के साथ पढ़िएगा कि आपका सिलेबस भी कवर हो और साथ ही साथ आप कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन भी कर चुके हो, कॉन्सेप्ट को समझ भी चुके हो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी की हो, है ना। ये बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों को लेकर अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं, आपको लग रहा है कोई बुक बढ़िया नहीं मिल रही या कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस फेवरेट बेस्ट कोर्स के साथ। यूपीपीएससी एपीएस फुल कंप्यूटर कोर्स है, जहां पर कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। यानी पेपर 1 और पेपर 3 दोनों की तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। सर, इस कोर्स से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कोर्स से ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन से आप कनेक्ट हो जाइएगा और डेली बेसिस पर यहां पर 1 बजे क्लासेस चल रही हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कब से शुरू हुआ है? 28 सितंबर से। जो क्लासेस आपसे छूट गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी, और जो भी क्लासेस 1 बजे हो रही हैं उनको आप लाइव कनेक्ट कर सकते हैं, या लाइव नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आप इन क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिएगा। लेकिन देखने की रिक्वायरमेंट जरूर है। अपने नोट्स भी बना सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बहुत हाई लेवल पे जाके। वैलिडिटी कितनी रहेगी? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग। क्लियर है? लेकिन वादा करिए कि अगर आप इस कोर्स से जुड़ रहे हैं तो किसी दूसरी बुक, किसी दूसरी वीडियो या कुछ किसी दूसरी पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है 45 प्लस स्कोर करवाने के लिए और 50 में 50 स्कोर करवाने के लिए पेपर 1 में, और पेपर 3 का प्रैक्टिकल भी हम ही यहां पर आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन पर डिटेल बात करते हैं गाइस। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट में एक टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये है मैक्रोस। एमएस वर्ड में मैक्रोस क्या होता है, या एमएस एक्सेल में मैक्रोस क्या होता है, या एमएस पावर पॉइंट में मैक्रोस क्या होता है, आज के सेशन में हम इसी पर बात करने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर बात करेंगे और एमसीक्यूज पर बात करेंगे मैक्रोस के रिगार्डिंग। तो आप कंप्लीट जान जाएंगे आज के सेशन में कि ये मैक्रोस क्या है, क्यों इसका यूज होता है, कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पूरा कंसंट्रेट होकर समझिएगा मैक्रोस क्या है। एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में या पावर पॉइंट में जब भी हम लिखते हैं तो हमें कई बार यह रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी हमने लिखा है वो कहीं पर रिकॉर्ड हो जाए, वो कहीं पर सेव हो जाए, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए हमारे पास में, ताकि फ्यूचर में
हमें दोबारा टाइप करने की रिक्वायरमेंट ना हो। जब भी हमें वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो हम क्या करें, मैक्रोज में जाएं और हमें वो मिल जाए और हम सिर्फ वहां से उसको पेस्ट कर दें। ये फैसिलिटी देता है मैक्रोज। समझ में आया कुछ? तो इसका मतलब सचिन सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैक्रो जो होता है वो रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही आपने समझा, मैक्रोज का काम रिकॉर्ड करना ही होता है। आइए एक बार समझते हैं। मैक्रो फंक्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट टाइप करने की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम टाइप करते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है मैक्रोस। वेरी गुड। मैक्रो फंक्शन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट। ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कॉपी पेस्ट से कई बेहतर है। सर क्यों? क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो उसी समय काम करता है, जबकि मैक्रोस किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी काम कर सकता है, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर भी काम कर सकता है। तो इसकी फंक्शनैलिटी कॉपी पेस्ट से कई ज्यादा होती है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, प्रैक्टिकल करके बताएंगे इसके बारे में, तो आपको और भी समझ में आएगा। आइए, कह रहा है यहां पे जब कोई कंप्यूटर यूजर यानी जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा है, एमएस वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पर कुछ शब्द टाइप करते हैं तो यूजर उन शब्दों को मैक्रो फंक्शन की सहायता से रिकॉर्ड कर सकता है। यानी जो भी हमने टाइप किया उसको मैक्रो क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा और उसकी आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सकता है। फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो उस रिकॉर्ड किए हुए चीजों को हम दोबारा कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया है ना। आइए जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्या एक्सेल में या वर्ड में मैक्रोज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग किया जाता है मैक्रोज को बनाने के लिए? Which language is used to create macros in Excel, in Word? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विजुअल बेसिक। शायद आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। ये लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जिसे वीबीए के नाम से जानते हैं। विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं या सिर्फ विजुअल बेसिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम मैक्रोस को डिजाइन भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो आइए मैक्रोस होता क्या है इसको एक बार बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, मैक्रोस के लिए एमएस वर्ड ओपन करना होगा और व्यू में जाएंगे। जैसे ही एमएस वर्ड ओपन करेंगे, व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, मैक्रोस का ऑप्शन आ जाएगा। मैक्रोस का ऑप्शन आते ही 3 ऑप्शन हमें और मिलेंगे। जब हम मैक्रोस पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस और देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस और पॉज रिकॉर्डिंग। व्यू मैक्रोस मतलब मैक्रोस को देखना, रिकॉर्ड मैक्रोस मतलब मैक्रोस को रिकॉर्ड करना और पॉज रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्डिंग को पॉज कर देना, रोक देना। तो सबसे पहले जब भी हम मैक्रोस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मैक्रोस को रिकॉर्ड करेंगे। एक नया मैक्रो बनाएंगे, रिकॉर्ड किए हुए मैक्रो को व्यू करेंगे और व्यू करने के बाद रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे और फिर हम देखेंगे रन करके कि जो हमने मैक्रो बनाया है वो कैसे काम कर रहा है। ये तो हुई थ्योरी की बात, है ना। प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे। तो रिकॉर्ड मैक्रोस पर क्लिक करेंगे, यानी इन 3 स्टेप में सबसे पहले जिस स्टेप पर हम क्लिक करेंगे वो स्टेप क्या होगा, रिकॉर्ड मैक्रोस। एक बार फिर से आप थ्योरेटिकल समझ लीजिए कैसे काम करेंगे। एमएस वर्ड ओपन करेंगे, नंबर 1, व्यू पर क्लिक करेंगे, नंबर 2, व्यू के बाद मैक्रोस पर क्लिक करेंगे, नंबर 3। जैसे ही मैक्रोस पर क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे।
कौन कौन से? व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस और पॉज रिकॉर्डिंग। और इन तीनों में सबसे पहले जो हमें चुनना होगा वो क्या चूज करना होगा? रिकॉर्ड मैक्रो, क्योंकि हमें एक मैक्रोस को क्रिएट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? स्टॉप करनी है उसकी रिकॉर्डिंग को, और फिर व्यू करना है मैक्रोस को, यानी मैक्रोस को एग्जीक्यूट करना है या देखना है। समझ में आया कुछ कुछ? आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम मैक्रोस को क्रिएट करेंगे, मैक्रोस एक नाम मांगेगा कि एक नाम दे दीजिए, उस नाम से इसको सेव कर देंगे। ये तो हो गया इसका प्रोसेस, लेकिन ये तो हुआ थ्योरेटिकल प्रोसेस। अब प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए एक बार इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट देख लेते हैं, जिससे कि जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है और समझा है मैक्रोस के बारे में, उसकी वर्किंग को भी हम समझ पाए। तभी तो एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, हम तभी कर पाएंगे जब हमें वर्किंग भी पता होगी, जब हमें इमेजेस के थ्रू इसके बारे में भी पता होगा, और साथ ही साथ हमने इसके एमसीक्यूज पर भी प्रैक्टिस करी होगी। यही सही तरीका है पढ़ने का। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हैव अ लुक गाइस। तो अब प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? एमएस वर्ड ओपन करना होगा। एक्सेल में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। हम एक बार कोशिश करते हैं एमएस वर्ड में करने की। तो पहला काम क्या है? एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो ये एमएस वर्ड हमारे सामने ओपन हो गया। अब एमएस वर्ड में व्यू टैब पर क्लिक करेंगे। ये आ गया व्यू टैब, और व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद हमें दिख रहा है राइट हैंड साइड पर मैक्रोस, जहां पर जैसे ही हम मैक्रोस पर क्लिक करते हैं हमें तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस और पॉज रिकॉर्डिंग, जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे ही मैं व्यू मैक्रोस पे जाता हूं, ये मुझे इसकी शॉर्टकट की भी दिखाता है। मैक्रोस की सिर्फ एक ही शॉर्टकट की होती है, और वो है ऑल्ट F8। मैक्रोस को देखने की ऑल्ट F8। ठीक, पहला काम हमारा क्या है? क्या बताया था मैंने आपको कि हम रिकॉर्ड मैक्रोस पर जाएंगे और रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड मैक्रोस पर गया। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड मैक्रोस पर क्लिक किया, इसने पूछा कि इस मैक्रोस को आप सेव करना चाहेंगे। हमने कहा किस नाम से सेव करना चाहेंगे? मैंने कहा मेरे ही नाम से सेव कर दीजिए। सचिन मैंने टाइप किया और ओके कर दिया। इसका मतलब अब जो भी मैं यहां पर लिखूंगा वो सब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो आइए एक बार लिख लेते हैं कुछ, और देखते हैं कि वो कहां रिकॉर्ड हुआ है और कैसे उसको वापस से देख सकते हैं। हैव अ लुक। तो यहां पर हम कुछ लिख लेते हैं। एमएस वर्ड, एंटर। एमएस एक्सेल, एंटर। एमएस पावर पॉइंट। ठीक, हमने एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को लिख लिया। एक बार और एंटर दबा दिया। हमने कहा कि ये जो तीन चीजें हमने लिखी हैं ये दोबारा से पेस्ट हो जाएं अपने आप। पहला तरीका, कंट्रोल C करें और कंट्रोल V करें तो ये पेस्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका, इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा? मैक्रोस पे जाऊंगा। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड जो मुझे करना था मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? स्टॉप रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। तो देखो अपने आप बन के आ रहा है। जहां मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी, अब वहां पर स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया। तो मैंने कहा स्टॉप हो जाओ, हो गया। अब मैं दोबारा मैक्रोज में जाऊंगा और मैं इससे कहूंगा कि जो मैंने रिकॉर्ड किया है मुझे वो यहां पर लाना है। तो क्या करूंगा? व्यू मैक्रोस पर क्लिक करूंगा, पहला ऑप्शन। ऑल्ट F8 भी कर सकता हूं या व्यू मैक्रो पे क्लिक करूंगा। तो देखो मैंने सचिन के नाम से यहां पर मैक्रोस की फाइल को सेव किया था, और ये मुझे दिखा रहा है कि आपने सचिन के नाम से एक मैक्रोस की फाइल बनाई हुई है, सेव की हुई है। मैं इसी तरीके से कई सारी मैक्रोस की फाइल को बना सकता हूं और सेव कर सकता हूं। तो पहले जो सचिन वाली फाइल है इसको रन करके देखते हैं, है ना। यहां पर रन करने का ऑप्शन आ रहा है।
तो मैंने क्या किया, इस पे रन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया, देखिए क्या हुआ, दोबारा से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट लिखकर आ गया। क्या हमने दोबारा टाइप किया? नहीं। क्या हमने पेस्ट किया यहां पर कॉपी करके? नहीं। हमने रिकॉर्ड किया और फिर वो ऑटोमेटिकली इसको रन कर दिया, आ गया। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यह है, अगर मैं एमएस वर्ड की फाइल को बंद कर दूं और दोबारा ओपन करूं कल, परसों, एक साल के बाद, तो भी ये डॉक्यूमेंट सेव रहेगा एमएस वर्ड। यानी सपोज करिए मैंने 100 पैराग्राफ टाइप किए हैं और मैं उस 100 पैराग्राफ को अगर सेव करता हूं तो वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो रहा है ना। दैट इज द बेस्ट थिंग। तो जो बड़े बड़े नॉवेल्स लिखते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, वो यही करते हैं कि बार बार उनको कुछ पैराग्राफ टाइप ना करने पड़े, वो सेव कर लेते हैं और जहां भी उनको रिक्वायरमेंट लगती है वहां क्या करते हैं, उसको रन कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो बार बार उनको टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बेनिफिट है मैक्रोस का। समझ में आया? अब अगर दोबारा हम फिर से पेस्ट करना चाहें, फिर से हम यहां पर लाना चाहें जो हमने लिखा है, तो फिर मैक्रोस पर जाएंगे, व्यू मैक्रोस पर जाएंगे और ये जो सचिन है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पर रन कर देंगे। तो देखिए फिर आ गया। तो जिस जगह पर हम चाहें उस जगह पर इसको फिर से ला सकते हैं। समझ में आ गया गाइस? तो व्यू टैब के अंदर मैक्रोज मिलता है। मैक्रोज बनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और मैक्रोज को एग्जीक्यूट करने के लिए व्यू मैक्रोज पर जाकर रन पर क्लिक किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैक्रोज कैसे काम करता है ये बात आपको समझ में आई होगी। और हमने ये भी आपको बताया है कि मैक्रोज को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद हम लेते हैं वो कौन सी है? विजुअल बेसिक है। यानी वीबीए की मदद से हम मैक्रोज को बना भी सकते हैं। ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की और ये बात हो गई प्रैक्टिकल की। तो यहां तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी समझा और प्रैक्टिकल करके देख भी लिया कि एमएस वर्ड में मैक्रोज का काम क्या है, सेम एक्सेल में, सेम पावर पॉइंट में। अब क्वेश्चन उठता है, सर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस पर बेस्ड और किस तरीके से पूछे जाते हैं? तो आइए अब फिर से चलते हैं हम लोग पावर पॉइंट पर और वहां पर एक बार क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। हैव अ लुक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से। और अब इतना सीख लेने के बाद मुझे लगता है कि अब सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप कर पाएंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैक्रोज इन एमएस वर्ड फाउंड अंडर विच टैब? एमएस वर्ड में मैक्रोज किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? इंसर्ट, रिव्यू, मेलिंग्स या व्यू? बिल्कुल सही। अगर हम टैब की बात करें और मैक्रोज की बात करें तो ये इंसर्ट में तो नहीं मिलेगा, रिव्यू में भी नहीं, मेलिंग्स में भी नहीं, व्यू टैब के अंदर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? व्यू पर क्लिक करेंगे, मैक्रोज पर क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से स्टार्ट कर देंगे रिकॉर्डिंग, फिर प्रोसेस को करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, मैक्रोज आर यूज्ड फॉर विच पर्पस? मैक्रोज का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है मैक्रोज का? कॉपी एंड पेस्ट, डिलीट, कट एंड मूव या रिकॉर्डिंग? तो आपने कहा सर रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी हमने टाइप किया है उसको रिकॉर्ड करें। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। कॉपी पेस्ट नहीं, डिलीट भी नहीं और कट और मूव तो बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? रिकॉर्डिंग के लिए। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज? मैक्रोज बनाने के लिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या किसी दूसरे में किस भाषा को उपयोग करते हैं? सी प्लस प्लस, जावा, वीबीए या पाइथन? आंसर क्या होगा?
VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस, या सिर्फ विजुअल बेसिक भी हो सकता है, इसको VB भी बोल सकते हैं या फिर VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, while working on macros in MS Word, which option is not available in list? MS Word में मैक्रोस पर काम करते समय कौन सा विकल्प सूची में उपलब्ध नहीं है? बताइए, जब हम मैक्रोस पर क्लिक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता? व्यू मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस, पॉज मैक्रोस, रीस्टार्ट मैक्रोस। व्यू मैक्रो तो होता है, ऑल्ट F8 इसकी शॉर्टकट की भी है, रिकॉर्ड मैक्रोस ये भी है, पॉज मैक्रोस ये भी है, लेकिन रीस्टार्ट मैक्रोस ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज फोर्थ वन, रीस्टार्ट मैक्रोस इज नॉट द राइट वन, है ना, यानी ये ऑप्शन सही, ये विकल्प सही नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है लिस्ट में। वेरी गुड। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू व्यू मैक्रोस इन MS Word 2021? अब यहां पर किसी भी वर्जन की बात करें, 2013 से लेकर जितने भी वर्जन हैं आपके, या 2007, 10, 13, 16, 19, 21, इंक्लूडिंग ऑफिस 365, है ना, किसी भी वर्जन की बात करें तो हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल्ट F8। MS Word 2021 में मैक्रोस देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि मैक्रोस में सिर्फ एक ही शॉर्टकट की है, और वो है मैक्रोस को व्यू करने की, मैक्रोस को देखने की, दैट इज ऑल्ट F8, यानी फर्स्ट इज द राइट वन। अब आसान लग रहे हैं क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, प्रैक्टिकल समझने के बाद? बस यही है। देखो, टफ कुछ नहीं होता, अगर आपने समझ लिया तो वो आसान है, और अगर आपने नहीं किया, छोड़ दिया, तो वो टफ है। यस। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िए। व्हाट इज द लास्ट स्टेप व्हाइल यूजिंग मैक्रोस इन MS Word? MS Word में मैक्रोस का उपयोग करते समय अंतिम चरण क्या है? जब हम मैक्रोस का इस्तेमाल करते हैं, पहला स्टेप क्या है? MS Word को ओपन करते हैं, फिर व्यू पर जाते हैं, फिर व्यू के बाद मैक्रोस पे जाते हैं, लेकिन आखिरी स्टेप क्या है? रिकॉर्ड मैक्रोस, रन मैक्रोस, स्टॉप मैक्रोस, या नन ऑफ दीज? बताइए, आखिरी स्टेप क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने आंसर सही दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। वैसे भी मुझे उम्मीद है कि ये मैक्रोस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। कैसा लगा आपको ये सेशन? एक बार लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया हो तो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कंप्यूटर में जरा सा भी डर लग रहा है कि सर कंप्यूटर में हमें ऐसा फील हो रहा है कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, या प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं हूं ना, है ना। बस इस कोर्स से आप ज्वाइन करिए, डेली जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्रीवियस लेक्चर्स जो हो चुके हैं उनको देखिए, और साथ में जो मैं लाइव में डेली बेसिस पर पढ़ा रहा हूं 1 बजे, वो ज्वाइन करिए। डाउट सेशंस भी हो रहे हैं, कैंडिडेट्स अपने डाउट्स को लाइव में भी पूछ लेते हैं, डाउट सेशंस होंगे वहां पर भी पूछेंगे। तो आप से बस एक ही मैं चीज चाहता हूं, और वो है गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कि कंप्यूटर का फर्स्ट और थर्ड पेपर ये आपका बढ़िया हो जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। 45+ स्कोर करे फर्स्ट सेक्शन में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, याद भी चीजें मैं करवाऊंगा, समझाऊंगा भी मैं। ठीक, बस कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझको दे दीजिए, बिंदास रहिए, मजे में रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि फाइनली एग्जीक्यूट आप ही को करना है, एग्जाम आप ही को देना है। ठीक, तो आई एम डूइंग माई बेस्ट,
and you have to do your best. That's all guys. बाकी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, अरोड़ा एजुकेटर लिखिएगा, वहां आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी यहां पर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, है ना। कोई भी कंफ्यूजन होगा मैं वो रिजॉल्व कर दूंगा, उसका मैं आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।